हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो क्या होता है, अ थिन फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमेएबल लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, एक लेयर पाया जाता है जो क्या होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल लचीला होता है और सेमी परमेएबल होता है। सेमी परमेएबल का मतलब होता है जो कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देता है, बाहर आने देता है, और बहुत सारे सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने नहीं देता। इसका मतलब होता है सेमी परमेएबल। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का लेयर होता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो प्रोटेक्ट इट। ये क्या करता है, जो सेल है हमारा उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, उसको कौन मेंटेन करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो यही जो सेल मेम्ब्रेन है यही कंट्रोल करता है, यही नियंत्रण उसका करता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर और मेन स्ट्रक्चर होता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है, लिपिड बाइलेयर से बना रहता है, लिपिड के दुई परत से बना रहता है। ठीक है, इसको डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिपिड का एक लेयर हो गया और ये लिपिड का दूसरा लेयर हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, लिपिड का बाइलेयर लिपिड के दुई परत से क्या होता है, ये बना होता है। अब ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक पार्ट को देखिए, एक लिपिड को देखिए, तो एक लिपिड में क्या होता है, दो पार्ट पाया जाता है। दो पार्ट में मतलब हाइड्रोफिलिक हेड। एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड पाया जाता है। जो हेड रहता है उसको क्या होता है, पानी से प्यार रहता है, और दूसरा हाइड्रोफोलिक टेल। ठीक है, दो हाइड्रोफोलिक टेल पाया जाता है। तो टेल क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है, इसको पानी से डर लगता है। ठीक है, इसको अगर डायग्राम में देखें तो अगर एक लिपिड को देखें तो एक लिपिड में क्या होता है, एक हेड होता है और दो टेल होता है। ठीक है, तो हेड कहाँ रहता है, बाहर की तरफ रहता है, क्योंकि इसको पानी पसंद रहता है। सेल में जो वाटर रहता है, ठीक है, उसको उसमें उसके साइड रहता है ये। लेकिन जो टेल है, पूंछ है, वो क्या होता है, पूंछ अंदर की तरफ रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक रहता है, इसको पानी से डर लगता है, इसलिए क्या होता है, ये अंदर की तरफ रहता है। तो इस प्रकार से डबल लेयर से, लिपिड के डबल लेयर से क्या होता है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है। और भी कुछ इसमें पार्ट रहते हैं। ठीक है, तो फास्फोलिपिड क्या करता है, फास्फोलिपिड प्रोवाइड बैरियर, बैरियर का काम करता है, अवरोध का काम करता है, क्या अंदर जाएगा क्या अंदर नहीं जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड होता है वो डिसाइड करता है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, जो फास्फोलिपिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी, क्या अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा, यही डिसाइड करता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन में कई पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंटीग्रल, जिसको एम्बेडेड प्रोटीन भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये अंदर की तरह एम्बेडेड रहता है। ठीक है, जो फास्फोलिपिड है उसमें क्या होता है, ये फास्फोलिपिड से लगा हुआ रहता है। तो ये जो एम्बेडेड प्रोटीन है, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या होता है, दो टाइप्स के प्रोटीन में डिवाइड रहता है। एक होता है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करता है, क्रिएट पोर्स पास टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को जाने के लिए एक टनल बनाता है। ठीक है, जिस टनल के थ्रू क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या होता है, अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, सेकंड होता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल से क्या करता है, ये बाइंड हो जाता है और बाइंड क्या होकर उसकी स्ट्रक्चर को क्या करता है, बदल देता है, और बदल के हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, और फिर उसको अंदर बाहर लेके जाता है। तो ये हो गया कैरियर प्रोटीन, जो उसी से बाइंड होकर क्या करता है, अंदर बाहर लेके जाता है। ये तो हो गए इंटीग्रल प्रोटीन की दो टाइप्स के बारे में। अब देख लेते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। इन दोनों प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, लूजली अटैच टू द सरफेस। ये सरफेस से क्या होता है, लूजली अटैच रहते हैं, पूरी तरीके से उसमें एम्बेडेड नहीं रहते। लूजली अटैच रहते हैं, उसमें पूरी तरीके से एम्बेडेड नहीं रहते। ठीक है, अब इस कौन कौन सा है, तो ये है पेरिफेरल, जो बाहर की तरफ साइड की तरफ रहता है, नाम से ही पता चल रहा है पेरिफेरल। और ग्लोबुलर भी क्या रहता है, बाहर की तरफ रहता है। अब इनका काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम्स के एक्टिविटी में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और सेल के सिग्नलिंग में मदद करते हैं, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन विद द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन के साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एक चैन बनता है, उसी क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये किस में मदद करता है, तो सेल के रिकॉग्निशन में मदद करता है, सेल के याददाश्त में ये मदद करता है। इसको अगर डायग्राम में देखें, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिक्स रहता है, और इस सेल के याददाश्त में मदद करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। फोर्थ स्ट्रक्चर है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, ये एनर्जी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये वाला है ग्लाइकोलिपिड। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और लिपिड क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लेते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे पाया जाता है, तो फाउंड इन द फास्फोलिपिड। ठीक है, ये क्या होता है, फास्फोलिपिड में पाया जाता है, और मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के बीच बीच में क्या होता है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। अब ये
कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड है और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आता है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन लेके आता है, जो लचीलापन है वो कौन लेके आता है, तो यही कोलेस्ट्रॉल लेके आता है, जो फास्फोलिपिड है उसके बीच में एंटर करके। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाता है, और क्या चीज में मदद करता है, तो सेल के रिकॉग्नाइजेशन में, सेल की याददाश्त में मदद करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, सेल के बीच में कम्युनिकेशन में भी क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें, कार्य की बात करें, क्या क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। ये डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर से बाहर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर से अंदर आएगा, कौन डिसाइड करता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। सेकेंड है प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है जो सेल होता है उसके पूरे अंदर के जो ऑर्गेनेल होते हैं उन सबको, और कम्युनिकेशन के लिए मदद करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करता है, कुछ भी सब्सटेंस अंदर जाना है बाहर जाना है तो कौन मदद करता है, तो वो मदद करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या करता है, तो सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है, सेल के याददाश्त में भी मदद करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।